वैशाली में हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नॉर्थ बिहार में और पूरे बिहार में जो 40 सीट है, महागठबंधन अबरी बार हमारी पार्टी नया कॉम्बिनेशन में 40 सीट पर निकालने का काम करेगा। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार होगा। वैशाली 202 बार से सांसद रहे हैं, उनको कैसे आप सिटिंग सांसद आपके सामने है, कितना चुनौती रहेगा? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है और 440 का पार नहीं होगा। हम ही लोग जो थे उनके वोटर, फाइटर वोटर, कोर वोटर जो हम लोग उनको 40 पार लगाते थे, अब वो सब 40 वहाँ गठबंधन का पार लगेगा। आप लोग अस्वस्थ रहिए, 4 तारीख को देखिएगा रिजल्ट आप लोग। आरजेडी जाति यादव के समर्थित पार्टी जैसा कि लोग कहते हैं, तो भूमिहार लोग जो है कैसे इस बार वोट करेंगे? और क्या था, बीजेपी कौन पार्टी है? बीजेपी कौन पार्टी? आप जाति में बांटने का कोशिश मत करिए। आरजेडी को महागठबंधन में मेरे जैसा लोग आ गया है और आपके सामने खड़ा है और जाति पाति भेदभाव के परिभाषा को बंद करिए। अब एक की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन है और हम उस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको कह रहे हैं कि 40 सीट अगली बार महागठबंधन निकालने का काम। जीत का एजेंडा क्या होगा? अब आगे जीत का एजेंडा क्या होगा? जीतने के बाद आप क्या मुख्य लक्ष्य है? जीतने के बाद वैशाली का मुख्य जो विकास है, जो विकास पर वैशाली को जाना चाहिए, जिस प्रखर पर वैशाली को जाना चाहिए, जहां तक नहीं पहुंचा है, मूलभूत सुविधा जो है वो प्राथमिकता हो गया। बताइए, हवाई अड्डा जो है हर बार चर्चा का विषय बना रहा था। अभी तो आपको प्रधानमंत्री से न पूछना चाहिए। आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला था कि पिछले बार प्रधानमंत्री आए थे तो कह के गए थे कि हवाई अड्डा चलेगा। ये तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि उस हवाई अड्डा का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का क्या हुआ। अच्छा, बीजेपी लगातार हमला करती है कि जंगल राज, इस पे क्या कहेंगे आप? अब तो जंगल राज का परिभाषा बदल दिए। अब तो अभी जंगल राज चल रहा है, इस सरकार में जंगल राज चल रहा है। आपको देखने को मौका मिलेगा। मंगल राज हम लोग लाए, हमारे नेता 17 महीना में जो नौकरियां उन्होंने दी है 5 लाख का, इसका जवाब देना पहले। 17 साल में क्या किए सोने दे पहले। प्रधानमंत्री जी का घोषणा था 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? कहाँ गया महंगाई? कहाँ गया बेरोजगारी? इसलिए तो हम आप लोग के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहेंगे। बीजेपी कहती है कि माफियाओं गुंडाओं को जो है लालू यादव। अब बीजेपी को कौन लाया था? याद करिए, आप लोग सब अनुभवी लोग हैं। 2005 में कौन लाया था इस सरकार? 2005 में कौन लोग लाए थे इस सरकार को? ये सरकार जो बैठी है, एनडीए की सरकार जो 2005 में बैठी थी, कौन लोग लाया था? वहां आए तो वॉशिंग मशीन हो गया, यहाँ आए तो हम लोग माफिया हो गए। 20 साल 21 साल वहां रहे। याद करिए आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। सब लोगों के बीच की बात है, प्रदेश की बात है। उस समय कौन लाया था उनको, ये भी पूछने का काम। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है मुन्ना जी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। अभी भी जब हमने किया तो उसको लेकर आपको क्या? यही तो मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा बात आपने कहा, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था हमारे यहाँ तो पहुंचा ही नहीं। हमारे वैशाली में तो पटाक्षेप किया गया, लोग उपेक्षित करके रखा लोग। वैशाली हमारे लोकतंत्र की धरती है, जनतंत्र की जननी है, जनतंत्र को संदेश देने वाला विश्व में है। महावीर की जन्मस्थली है, बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको कहाँ जाना चाहिए? आज उसके साथ तो अति हुआ, अन्याय हुआ, उसको तो छांट दिया गया। यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वैशाली जिस स्तर का जगह है, हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोग वैशाली पर जन्म लिए। उसको कहाँ जाना चाहिए? आज कहाँ है? दलित समाज को लेकर एक टिप्पणी हुई थी जिस पर FIR हुआ, उसको लेकर कुछ दलित समाज पर देखिए, आप लोग उस बात को बार बार कोट करते हैं। दलित समाज पर कोट हम लोग नहीं किया। हम लोगों से पूछा गया भूमिहार समाज पर, जैसे आप बोले कि बीजेपी के कोर वोटर, तो हम यही जवाब दिए थे कि हम भूमिहार हैं, हमको ये कहने में कोई परहेज नहीं है।